एक सवाल सोचो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी खुद के चॉइसेस से चल रही है या कोई एक इनविजिबल सिस्टम से जो तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। प्लेटो ने 2400 साल पहले एक केव की कहानी सुनाई थी और आज 2025 में वो केव फिर से वापस आ गई है, लेकिन इस बार कल्प्रिट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक एलिगरी बनाई थी। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, एंड आप इस वीडियो को स्किप करके पार्ट 1 केव एंड इल्यूजन में जा सकते हैं। बट अगर आपको प्लेटोस केव के बारे में नहीं पता तो सुनिए। एक अंधेरी सी केव है, एक गुफा। इस केव के अंदर कुछ लोग बचपन से बंद हैं। हाँ, बचपन से। उनके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए हैं और इनको इस तरह बांधा गया था कि वो सिर्फ सीधे सामने देख सकते हैं। पीछे मुड़कर देखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनके सामने एक बड़ी सी दीवार है और केव के पीछे आग की मसाल जल रही है। अब होता ये है कि कुछ लोग आग के सामने चीज़ें लाकर गुजारते हैं, जैसे कि पुतले, जानवर और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह उनके शैडोज़ की दीवार पर पड़ती है। जो कैदी हैं वो सिर्फ शैडोज़ देख पाते हैं क्योंकि उनकी गर्दन और शरीर बंधी हुई होती है। उनके लिए वो शैडो ही उनका पूरा सच है। अगर उन्होंने कभी एक घोड़ा का शैडो देखा तो उनके लिए वही घोड़ा है, क्योंकि उन्होंने असली घोड़ा कभी देखा ही नहीं। कभी कभी वो कैदी आपस में गैस गेम खेलते हैं, जैसे कि आज जो शैडो आ रही है वो क्या होगी। जो सही गैस करता वो सबसे इंटेलिजेंट माना जाता, लेकिन असली दुनिया का उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अब उनमें से एक प्रिजनर किसी भी तरह अपनी जंजीर तोड़ देता है। पहले तो उसकी आंखें रोशनी से दर्द करने लगती हैं। वो शॉक में चला जाता है। वो फायर देखकर सोचता है कि अरे, ये तो असली रोशनी है, शैडोज तो सिर्फ कॉपी थी। फिर वो उस गुफा के बाहर जाता है तो पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। पहले वो अंधा हो गया, मतलब उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जिंदगी भर उसने सिर्फ अंधेरा और शैडोज ही देखी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली दुनिया कितनी बड़ी, रंग बिरंगी और सच्ची है। फिर वो भागा कैदी सोचता है, मेरे दोस्तों को भी ये सच बताना चाहिए। और जब वो वापस केव में आता है, उन्हें समझाता है कि जो तुम देख रहे हो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ शैडो है। लेकिन गेस करो वहाँ क्या होता है। वो प्रिजनर्स उसकी बात पर हंस पड़ते हैं, कहते हैं तू पागल हो गया, तू सठिया गया है, हमारी दुनिया यही है। और इस कहानी के बाद प्लेटो कहते हैं शायद वो इतने एग्रेसिव हो जाएं कि उस भागे हुए कैदी को मार भी दे, क्योंकि उनकी पुरानी सोच को तोड़ना उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही है प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव। ये कहानी जो बताती है कि इंसान अक्सर इल्यूजन में फंसा रहता है और सच देखने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता। पार्ट 1, द केव एंड इल्यूजन। ये केव एक मेटाफॉर है इग्नोरेंस के लिए, इल्यूजन के लिए। जो लोग केव में हैं उन्हें लगता है कि वही वर्ल्ड है, लेकिन जो बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि असली दुनिया कितनी बड़ी और कितनी अलग है। इस थ्योरी से हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि 2025 में हम किस केव में फंसे हुए हैं। लेकिन हम खुद से कभी ये पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो यही सच है ना। पार्ट 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज न्यू केव इन 2025। दोस्तों, प्लेटो के ज़माने में केव थी और आज हमारी केव है एआई सिस्टम्स, एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजी। सोचो, तुम यूट्यूब खोलते हो और तुम्हें वही कंटेंट दिखाया जाता है जो एल्गोरिदम सोचता है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और तुम्हारी अटेंशन एक एआई के कंट्रोल में होती है। तुम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई चलाते हो
और एआई तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स को प्रिडिक्ट करके तुम्हें एक बबल में बांध कर रख देता है। यही केव है। हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो एआई की शैडो हमारे सामने प्रोजेक्ट कर रही है। पार्ट 3, एग्जाम्पल्स इन टुडेज वर्ल्ड। मैं इससे ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया यानी इको चैम्बर्स, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सब तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें और ज़्यादा स्क्रीन पर बनाए रखें। अगर तुम एक व्यू पॉइंट फॉलो करते हो तो तुम्हें उसी इको चैम्बर्स में और डीप ले जाया जाता है। जैसे केव की वॉल पे वही शैडो रिपीट होती थी जो उन्हें अच्छी लगती थी। डीप फेक्स एंड इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। अब एआई डीप फेक वीडियोज़ बना रहा है, फेक न्यूज़ जनरेट कर रहा है। तुम समझते हो कि तुम सब सच देख रहे हो, लेकिन वो एक इल्यूजन है, बिल्कुल प्लेटो की प्रिजनर्स की तरह। वर्चुअल रियलिटी एंड मेटावर्स। आज हम डिजिटल अवतार्स में अपनी आइडेंटिटी बना पा रहे हैं। मेटावर्स और वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी तुम्हें एक ऐसी दुनिया देते हैं जो रियलिटी जैसी लगती है, लेकिन असल में वो सिर्फ शैडो है। एआई असिस्टेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग। तुम शॉपिंग कर रहे हो क्योंकि एआई सजेस्ट करता है। तुम ट्रैवल प्लान बना रहे हो क्योंकि एआई डिसाइड करता है। तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि एआई क्यूरेट करता है। धीरे धीरे हम अपने खुद के डिसीजंस का पावर खो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। पार्ट 4, कैन वी एस्केप द एआई केव? प्लेटो के केव में एक बंदा भाग जाता है और बाहर जाके सूर्य को देखता है, यानी ट्रुथ को। क्वेश्चन ये है कि हम एआई के केव से कैसे निकल सकते हैं? तो आंसर है अवेयरनेस। समझना होगा कि एआई हमें मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। कभी कभी अनप्लग होकर रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लो। चौथा, कंट्रोल। तुम एल्गोरिदम को कंट्रोल करो, ना कि वो तुम्हें। सर्च करो, एक्सप्लोर करो, नए पर्सपेक्टिव्स लो। एआई एक टूल है, मास्टर नहीं। अगर हम उसे मास्टर बनने देते हैं तो हम फॉरएवर के लिए उस केव के प्रिजनर्स बन जाएंगे। गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो से तुम भी कनेक्ट कर पा रहे हो और ये रियलिटी को टच कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखो, एम आई फ्री और एम आई ट्रैप्ड? और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, शायद उन्हें भी प्लेटोस एआई केव समझने की ज़रूरत है। तो आज हमने समझा कि प्लेटो के केव एक एंशिएंट फिलोसॉफी थी जो इल्यूजन और ट्रुथ के बीच के स्ट्रगल को बनाती है, और 2025 में वो केव एक नई फॉर्म में वापस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में। अब चॉइस इज योर्स। या तो तुम शैडोज को ही रियलिटी समझकर केव में रहो, या फिर बाहर निकलो और असली लाइट, असली ट्रुथ और असली फ्रीडम को एक्सप्लोर करो। दिस इज अनुराधा अजय गुप्ता फ्रॉम सर्कुलेरा फिलोसॉफी, साइनिंग ऑफ।